अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ विद असद। कल मैंने इलेक्ट्रिशियन प्रोफेशन के सॉल्व क्वेश्चन और आंसर अपलोड किए थे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के, जो कि सब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को कवर करता है। ये टेस्ट इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में कंबाइन था। रियल टेस्ट आपको आपकी चॉइस में एक ही लैंग्वेज में देना पड़ेगा, जो आप चॉइस करेंगे, पसंद करेंगे, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और फिलिपिनो, जो भी आप टेस्ट करें। तो आए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के व्यूज़ तो ज़्यादा आ रहे हैं, पर लाइक्स और सब्सक्रिप्शन कम आ रही है। तो मुझे बहुत हौसला मिलता है जब कोई सब्सक्राइब करता है और लाइक करता है। एक दफ़ा आप लोगों से फिर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, किसी का भला हो जाएगा। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द टेलीफोन वायर विच केबल इज़ यूज्ड फॉर टेलीफोन। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। ये दो तरह के क्वेश्चन आमतौर पे टेस्ट में दे रहे हैं, तो मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। टेलीफोन वायर कौन सी है और टेलीफोन वायर का नाम क्या है। ठीक है, टेलीफोन वायर का नाम है कैट 6 और आप पिक्चर भी देख लें जो पहले नंबर पे है, ये टेलीफोन वायर है। एक क्वेश्चन लाजमी आता है इस पर, आप देख लें, ये टेलीफोन वायर है, वाइट कलर की या ब्लू की छोटी छोटी वायर होती हैं इसमें। अगर आप लोगों से इसका फ़ोटो दिया हो तो उस पर आपने पूछे सिर्फ क्लिक करना है तो बताना है। अगर नाम पूछे लिखा हुआ हो तो कैट 6 ये टेलीफोन वायर है। ऊपर दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इसका आएगा, बाकी आगे देखें पावर केबल है, कंट्रोल केबल है, वो साथ में पिक्चर है। पर टेलीफोन वायर का दो तरह के क्वेश्चन एक आता है, उसकी वर्डिंग दो होती है, मैंने दोनों लिख दी है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको। टेलीफोन वायर, इसका नाम कैट 6 और पिक्चर आप देख लें। अभी आए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ़ यू हैव बैटरी विच टाइप यू विल यूज़ लग्स टर्मिनल। मतलब अगर आपके पास बैटरी है, विच टाइप ऑफ लग्स यू विल यूज़। लग्स और टर्मिनल एक ही बात होती है। ठीक है, बैटरी में कौन सा लग्स यूज़ होता है। नंबर 1 है ओ टाइप टर्मिनल या लग्स, नंबर 2 है यू टाइप और नंबर 3 है आई टाइप। बैटरी में हमेशा ओ टाइप यूज़ होता है। देखें जो गोल है चारों तरफ से, इसको ओ टाइप कहते हैं। बैटरी का जो लग्स यूज़ होता है ओ टाइप होता है। ये क्वेश्चन भी लाजमी आ रहा है टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, वाट विल यू डू व्हेन अ वर्कर फॉल्स वाइल वर्किंग। जब कोई मज़दूर काम करते हुए गिर जाए तो आप क्या करेंगे। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट एड बॉक्स। कल टेस्ट नंबर 1 में ऐसे था, पार्ट 1 में, कि एक निशानी थी, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना था फर्स्ट एड बॉक्स कौन सा है। ये प्लस का निशान, ये ग्रीन या रेड होता है। ठीक है, इसमें वर्डिंग चेंज करके दी है, तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टील वायर। स्टील वायर कहाँ पे यूज़ करते हैं। आप लोगों ने घरों में अक्सर देखा होगा, कंड्यूट के अंदर जब हम केबल डालते हैं तो उसको स्टील वायर से बांध के खींचते हैं। ठीक है, ये उसका पूछ रहा है, स्टील के तार का इस्तेमाल क्या है। इसका आंसर है फॉर पुलिंग द इलेक्ट्रिकल केबल। इलेक्ट्रिकल केबल को बांध के खींचते हैं, पुलिंग के लिए स्टील वायर यूज़ होती है। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बस बार। बस बार का यूज़ क्या है। ये पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन था, इसकी पिक्चर थी, उससे पूछ रहा था बस बार कौन सी है। अब इसमें देखें उसी क्वेश्चन का ये दूसरा सिरा पूछ रहा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बस बार। बस बार किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, टू कैरी द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। ज़्यादा करंट जो होता है उसको पास करती है, बड़ी मिकदार में करंट ले जाना। ये पैनल के अंदर बस बार होती है, पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था, उसकी पिक्चर का सिर्फ नाम बताया था। इसी क्वेश्चन को दूसरे टेस्ट में उसने वर्डिंग चेंज करके पूछा है, बस बार किस लिए यूज़ होती है, बड़ी मिकदार में करंट ले जाना, टू कैरी द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ वी कनेक्ट एम मीटर टू लाइव सर्किट व्हाट वी विल गेट। एम मीटर कहते हैं करंट को, करंट मीटर या क्लैंप करंट मीटर को कहते हैं। अगर हम एम मीटर को बराह रास्त सर्किट से जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है। ऑफ कोर्स शॉर्ट सर्किट मिलता है। एम मीटर को जब लाइव सर्किट में हम बराह रास्त डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो हमें
शॉर्ट सर्किट मिलता है, बनता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट बन जाता है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, सिंबल फॉर सीलिंग जंक्शन बॉक्स। छत में जो जंक्शन बॉक्स लगा होता है उसकी निशानी कौन सी है, अलामत कौन सी है? ठीक है, इसमें 3 दी हुई हैं। आप नीचे से अगर ऊपर जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है उसको देखेंगे, सिर्फ उसका गोल या मुंह नज़र आएगा, उसकी सपोर्ट नहीं नज़र आएगी, ये उसकी निशानी है। ठीक है, दूसरे में देखें, इस पर सपोर्ट है, ये वाल का है। तीसरा इलेक्ट्रिकल है, इस पर मैंने लिखा हुआ है सीलिंग फॉर जंक्शन, सीलिंग जंक्शन बॉक्स। छत पे जो जंक्शन बॉक्स लगता है उसमें, इसके राउंड के बाहर कोई भी इसकी सपोर्ट की निशानी नहीं होगी, ये टोटल गोल दायरा होगा, उसके अंदर जे लिखा हुआ, ये सीलिंग जंक्शन बॉक्स की निशानी है। आई होप इट विल बी क्लियर। सिंबल फॉर सीलिंग जंक्शन बॉक्स, राउंड शेप है, बीच में जे लिखा हुआ है, जंक्शन बॉक्स। नंबर 8, ड्यूरिंग कंक्रीट फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग वायरिंग। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग कंक्रीट फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग वायरिंग, जब आप वायरिंग स्टार्ट करेंगे, वायरिंग, ठीक है, फर्स्ट स्टेप फॉर वायरिंग, वायरिंग के लिए आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डीबी से आप स्टार्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। कल एक क्वेश्चन था, पार्ट नंबर 1 में था कि जब आप कंक्रीट कर रहे हैं या सीमेंट फिलिंग कर रहे हैं तो कौन सा इलेक्ट्रिकल मटेरियल पहले डालेंगे, वो पीवीसी पाइप था। ठीक है, पीवीसी पाइप आपका डल गया। उसके बाद जब आप वायरिंग स्टार्ट करेंगे तो वायरिंग कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या डीबी से। ठीक है, क्वेश्चन में देखिएगा वायरिंग, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वायरिंग अगर आ रही है तो इसका मतलब है आप वायरिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा। इस वजह से मैं कहता हूँ क्वेश्चंस को समझ लें, रट्टा मत लगाएं। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द केबल बिटवीन जंक्शन बॉक्स एंड टर्मिनल। एक जंक्शन बॉक्स या जिसको डीबी कहते हैं, वहाँ से एक केबल लगती है किसी भी दूसरे कमरे में या किसी पॉइंट पे जो जाती है डीबी से, और दूसरे पॉइंट से हमें कैसे पता चल लगाते हैं कि ये केबल सेम है? उसके लिए हम क्या करते हैं? कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी में हमें पता चल जाता है, एक तरफ से शॉर्ट कर देते हैं, दूसरी तरफ से हम उसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, हमें दूसरी तरफ पता चल जाता है ये केबल है। ठीक है, बाजू का 2-2, 3-3 फ्लोर होते हैं, हमें पता नहीं चलता डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ऊपर कौन सी केबल जा रही है। तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? कंटिन्यूटी चेकिंग करते हैं। कंटिन्यूटी चेकिंग का वो प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर पूछ रहा है या कंटिन्यूटी चेक करवा रहा है, तो मैं इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। तो आप क्वेश्चन देख लें, आइडेंटिफाई केबल बिटवीन जंक्शन बॉक्स और टर्मिनल। एक केबल हम ले कर रहे हैं, जंक्शन बॉक्स कहते हैं डीबी को, डीबी से जहाँ तक जा रही है, किसी बल्ब के पास जा रही है, मोटर के पास जा रही है, उसको आइडेंटिफाई मतलब कैसे मालूम करेंगे? कंटिन्यूटी चेक करके। क्वेश्चन नंबर 10 पे आए, सॉकेट यूज्ड फॉर आउटडोर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आउटडोर होता है मतलब बाहर, खुली फिज़ा में या खुली धूप में या एयर में, बाहर मतलब इंडोर नहीं है। दो यहाँ पे 2 लिखे गए हैं, एक इंडोर है, इंडोर वो जो हमारे छत के अंदर या साए वाली जगह, मतलब डायरेक्ट जहाँ पे धूप या बारिश नहीं आती, इंडोर। आउटडोर डायरेक्ट सॉकेट आपका जो है जिसमें धूप या रेन वगैरह सब होता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, रेन की प्रोटेक्शन के लिए आप कौन सा सॉकेट यूज़ करेंगे? दोनों की पिक्चर होंगी, आपने ये कवर वाला देखना है। कवर वाला जो है ये आउटडोर, आउटडोर मतलब बाहर जो खुली उसमें लगता है। आई होप इट विल बी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ केबल इज़ हीटिंग एंड शॉर्ट सर्किट इशू देन व्हाट यू विल डू। अगर आपकी केबल हीट हो रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो क्या आपका मसला होगा? उसमें आपका एमसीबी ब्रेकर में इशू हो सकता है। ठीक है, आप उसको चेंज करें, या उसमें सारा क्वेश्चन लिखा होगा, 2-3 ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपने एमसीबी ब्रेकर को टिक करना है। तो ये थे हमारे आज के 11 क्वेश्चन। कल वाले भी अगर दोनों आप मिला के टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों समझ के पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई इशू नहीं है। यही वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो रही है, जो आज मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं, क्या क्या वर्डिंग है, कैसे थोड़ा सा ट्रिकी बना के वो करते हैं। अगर ये क्वेश्चन 20-21 क्वेश्चन आप सही से समझ के करेंगे,
गारंटी से मैं कहता हूँ कि 12 से 13 क्वेश्चन ईज़िली आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको 7 पास होने के लिए चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल भी बिल्कुल आसान है, जो कि वो सिलेक्टेड 3-4 टेस्ट हैं वो सबसे परफॉर्म करवा रहे हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह कल से अपलोड करूँगा प्रैक्टिकल की वीडियो, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहनुमाई मिल जाएगी और उम्मीद है आप लोगों का टेस्ट ईज़िली क्लियर हो जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।